पानीपत एक खुला मैदान, दिल्ली से कुछ ही दूर। इतिहास पहले भी इस जमीन को पहचानता था, लेकिन 14 जनवरी 1761 की सुबह ये जमीन खुद नहीं जानती थी कि आज फिर खून बहेगा। ये मराठों की सेना थी, दक्कन से चलकर आई हुई। हजारों किलोमीटर पीछे उनके घर थे। उन्हें रोकने वाला मैदान के दूसरे सिरे पर था अफगानिस्तान से आया एक शासक, अहमद शाह अब्दाली। उसके साथ उसकी अफगान सेना थी। अब्दाली ने जल्दबाजी नहीं की, उसने सीधा हमला नहीं किया। उसने मराठों के चारों ओर घेरा कस दिया और फिर वो सुबह आ गई, 14 जनवरी, और मराठा सेना अब्दाली की अफगान सेना की ओर बढ़ी। शुरुआत में मराठा भारी पड़े। उनकी तोपों ने अब्दाली की पंक्तियों को हिला दिया। अफगान सैनिक कुछ देर के लिए पीछे हटे। इसी भीड़ में मराठा सेना का एक युवा चेहरा आगे बढ़ा। उसका नाम था विश्वास राव। वो कोई आम सैनिक नहीं था, वो मराठा पेशवा का बेटा था। फिर एक पल, एक गोली चली और विश्वास राव घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये खबर मराठा सेना में आग की तरह फैली। दूर खड़ा मराठा सेना का सेनापति यह सब देख रहा था। सदाशिवराव भाऊ, वह अपनी जगह छोड़कर सीधे युद्ध के बीच उतर गया, और यही अब्दाली चाहता था। दूसरी तरफ अफगान सरदार अब तक चुप था। उसने इशारा किया। उसकी बची हुई ताजा अफगान सेना चारों दिशाओं से टूट पड़ी। मराठा सैनिक समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से आ रहा है। अब यह अफरा तफरी थी। भागते घोड़े थे, गिरते इंसान थे, चीखें थी, जमीन लाल हो रही थी। इतनी लाल कि कहा जाता है घोड़े फिसलने लगे। मराठा सेना टूट चुकी थी, अफगान सेना जीत चुकी थी। अब्दाली ने जीत तो हासिल की, लेकिन उसे भी समझ आ गया था यह जीत बहुत भारी थी। मराठों का साम्राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनका आगे बढ़ना यही रुक गया। और जब मराठे रुके तो इतिहास में एक खाली जगह बनी। कुछ ही सालों बाद उस खाली जगह में एक और ताकत ने कदम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत धीरे धीरे एक लंबे अंधेरे की ओर बढ़ गया। पानीपत आज भी वही है। मराठा और अफगान दोनों जा चुके हैं,